सी टाइम्स के सी संवाद कार्यक्रम में दोस्तों आज हमारे साथ हैं संदीप जैन जी, समरसता सेवा संगठन के अध्यक्ष हैं। हम आपका स्वागत करते हैं और मुद्दे की बात जहां से शुरू होती है, आखिर ये समरसता का विचार कैसे आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय गंगाचरण जी। आज सी टाइम्स परिवार ने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक समरसता के विचार को आगे बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं, तो समरसता भारत की संस्कृति में है, सनातन की परंपरा में है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन कालांतर में कहीं ना कहीं हम सभी जातियों में बटे, वर्गों में बटे, तो उसको नए तरीके से या कैसे हम जातियों में रहते हुए भी कहना चाहिए कि सनातन परंपरा को मानने वाले, सनातन धर्म, क्योंकि धर्म अपने यहाँ एक ही है, सनातन धर्म है, तो हम सब जब समरस होंगे तब एक समरस और समर्थ भारत का निर्माण होगा। और इसलिए समरसता सेवा संगठन ने आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व 13 अप्रैल 2023 को परम पूज्य जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के पावन उपस्थिति में, संस्कारधानी के पूज्य संतों की उपस्थिति में एक कार्य योजना का शुभारंभ किया, जिसके पीछे ध्येय था कि समरस और समर्थ भारत के निर्माण में हम सभी का, आने वाली पीढ़ियों का योगदान हो। और उसके लिए जो ध्येय वाक्य वो है, सब सबको जाने और सब सबको माने। अब बात आती है कि सब सबको जाने और सब सबको माने, तो किनको जाने और किनको माने। तो कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं कि सनातन परंपरा में जितने भी ऋषि मुनि हुए, आराध्य हुए हैं, उन्होंने विश्व के कल्याण के लिए, मानव के कल्याण के लिए अपने संदेश दिए हैं। लेकिन हम सब ने अलग अलग जातियों के अलग अलग आराध्य हैं, लेकिन उन्होंने जो भी संदेश दिए हैं वो अपनी जातियों के लिए नहीं दिए हैं, मानव के कल्याण के लिए दिए हैं, विश्व के कल्याण के लिए दिए हैं। इसलिए सर्व समाज को उनको जानना चाहिए, और जब हम उनको जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो हम उनको मानेंगे, और जब हम एक दूसरे के आराध्यों को मानेंगे, तब एक समरस समाज का निर्माण। समर्थ भारत की बात करते हैं आप। निश्चित तौर पर भारत एक बहुत व्यापक दृष्टिकोण से अगर देखें तो हर जाति वर्ग के लोग यहाँ पर हैं। ईसाई समुदाय भी है, मुस्लिम समुदाय भी है, पारसी भी हैं, इन सबके भी कुछ ना कुछ संत हैं। तो समरसता में इनको शामिल करने की कोई प्रयास आप लोग करते हैं? मैंने जैसा आपसे कहा कि भारत की संस्कृति और सनातन परंपरा, तो अभी ये बहुत लंबा विषय है। इसमें जब हम जाएंगे तो देखेंगे कि धर्म एक ही रहा है, और वो है सनातन धर्म। और बाकी सब पंथ हैं, वो कहीं ना कहीं इनसे, सनातन से ही प्रेरणा लेके, वो किसी ने सेवा को चुना है, किसी ने कुछ है। लेकिन सनातन परंपरा में मानने वाले अभी जो संत हैं, महापुरुष हैं, यदि हम केवल उन्हीं को जान पाए, क्योंकि भारत तो अभी जो अभी भारत है, हमारा भारत का भूभाग तो बहुत बड़ा रहा है, बर्मा तक काफी लंबा। तो वो विषय, लेकिन अभी आने वाली पीढ़ी को, जब तक आने वाली पीढ़ी अपने पूर्वजों को नहीं पहचानेगी, अपने महापुरुषों को नहीं पहचानेगी, तब तक हम अभी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। और कहीं ना कहीं से प्रारंभ होके हमें सबको जानना पड़ेगा। यदि हम बात करें तो जैसी समरसता की बात है, तो यदि हम सतयुग की बात करें तो भगवान रामचंद्र जी ने भी, उस समय कोई भेदभाव नहीं था, कोई छुआछूत नहीं थी। हमने देखा कि माता सबरी के से भाव विभोर होकर उनके झूठे बेर उनको खाए, एक भीलनी जाति में पैदा हुई थी, तो वहाँ केवट ने उनके पांव पखाड़े। तो कहीं कोई भेदभाव जैसी बात नहीं थी। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि समरसता तो हमारी संस्कृति में है, हमारी परंपरा में है, केवल उसको समझने की आवश्यकता है। इसमें एक छोटी सी बात बताएं कि जब ये क्या पारसी लोग जब भारत की सीमा में आए तो गुजरात के रास्ते से आए थे, और गुजरात के उस समय के जो भी राजा थे, उनने जब ये लोग आए तो एक शर्त रखी थी कि आप हमारे इधर
दूध में शक्कर की तरह अगर घुल सकते हैं तो आ जाएं। माने एक मिठास है हमारी संस्कृति में। आप देखें कि हम जब कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, तो हम कभी ये नहीं कहते हैं कि भारत में रहने वाले प्राणियों की जय हो या उनका कल्याण हो। हम पूरे विश्व के मंगल की कामना करते हैं। हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो इस भूमंडल में जिन्होंने भी दे रहा की, और हम तो उसके आगे प्रकृति में, चाहे वो जीव हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे हों, हम तो सबको हमारी संस्कृति तो सबको पूज रही है। भारत की संस्कृति, सनातन की संस्कृति सब में देवता का वास मानती है। समरसता सेवा संगठन द्वारा जिस तरीके के आयोजन हो रहे हैं, अभी तक कितनी गोष्ठियां? अभी तक लगभग 60 गोष्ठियां हमारी संपन्न हुई हैं। वर्ष भर में 37 गोष्ठियां जो विभिन्न जाति समाजों के आराध्यों की और ऐसे महापुरुषों की हम मनाते हैं, जिसमें उस जयंती के अवसर पर उन महापुरुषों के पर विद्वान वक्ता अपने विचार सर्व समाज के बीच में रखते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी उनको जान सके, उनको समझ सके, उनको मान सके। इसके साथ ही समरसता सेवा संगठन ने गोष्ठियों को करते करते यह भी बात ध्यान में आई कि समरसता के जो प्रतीक पर्व हैं दो, एक होली और एक कजलियाँ, जिसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब लोग मिलजुल के अपने त्योहारों को मनाते हैं। तो इसी प्रकार से संस्कार धाने की गर्मा और परंपरा के अनुरूप कजलियाँ और होली का महोत्सव प्रारंभ किया है। और अभी फिर आप देख ही रहे होंगे कि आगामी 19 मार्च रंग पंचमी के दिन संस्कार धानी में कजलियाँ समरसता की होली संस्कार धानी में होने जा रही है, जिसमें सभी लोग उसमें शामिल होने वाले हैं। निश्चित है कि एक वातावरण, एक समाज में एक दूसरे के प्रति मेल भाव ये बढ़ता है समरसता कजलियों के जरिए भी। और समरसता होली रंगों का त्यौहार है। रंगों में कोई अपने तरह का भेदभाव नहीं होता, कोई ऊंच नीच नहीं होती। और निश्चित है कि जब हम इस तरह के संकल्प को लेकर आगे बढ़ते हैं तो इसके परिणाम भी हमें अच्छे मिलते हैं। समरसता सेवा संगठन से बहुत लोग, साधु संत, समाज का हर वर्ग जुड़ता चला जा रहा है और एक बड़ी संख्या दोस्तों समरसता सेवा संगठन से जुड़ी हुई है। ये पूरी तौर पर गैर राजनीतिक और एक ऐसी विचारधारा का संगठन है जिसमें हर आयु वर्ग के लोग शामिल होते हैं। अभी जबलपुर के अलावा मध्य प्रदेश में और कहीं भी समरसता सेवा संगठन कार्य कर रहा है? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक समरसता के कार्यक्रम की बात है, तो मैं फिर कहूँगा कि समरसता सेवा संगठन कोई नया संगठन नहीं है जो समरसता के क्षेत्र में काम कर रहा हो। समरसता के क्षेत्र में पिछले 100 वर्षों से तो केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके अलग अलग अनुषांगिक संगठन काम कर रहे हैं। हम सबको भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है और उसी प्रेरणा पर, लेकिन इस काम को कैसे अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, तो ये एक प्रयोग जबलपुर में हमने किया है। हम सब ने मिलकर किया है, समरसता सेवा संगठन इसका नाम। लेकिन समरसता सेवा संगठन एक प्लेटफॉर्म है जहां संस्कार धानी के हर वर्ग के, जैसे आपने कहा, हर वर्ग के और हर तबके के लोगों का सहयोग है और सब लोग मिलजुल के अपने इस कार्यक्रम को सफल करते हैं और उनकी सहभागिता रहती है। चाहे उसमें व्यापारी वर्ग हो, चाहे जाति समाज के लोग हों, चाहे बच्चे हों, सभी का पूरा भरपूर सहयोग रहता है। दोस्तों, समरसता होली महोत्सव, होली का त्यौहार भी आ रहा है और निश्चित है कि हम सभी अपने पर्व को बड़े उत्साह से मनाते हैं। संदीप जैन जी, आपने बताया 19 मार्च को समरसता होली आप मना रहे हैं, तो इस आयोजन का थोड़ी सा जानकारी दें कि हमारे दर्शक भी उस आयोजन से जुड़ सकें। बहुत अच्छी बात है। जैसा आपने पिछले बार भी देखा होगा कि रंग पंचमी के दिन सर्व समाज के लोगों द्वारा एक साथ संस्कार धानी की गर्मा और परंपरा के अनुरूप होली का महोत्सव मनाया गया था। इसी प्रकार इस बार भी 19 मार्च रंग पंचमी दिन बुधवार को समरसता सेवा संगठन के संघ संस्कार धानी की होली
ये नाम है, मतलब जब हम बात करते हैं कि समरसता सेवा संगठन नहीं कर रहा, समरसता सेवा संगठन के साथ हम सब लोग मिलकर के, पूरी संस्कार धानी के लोग इस पर्व का जो उत्साह है, उमंग है, उसके साथ हम मनाने जा रहे हैं। और जिसके अंतर्गत दोपहर 2:30 बजे श्री राम जानकी मंदिर छोटा फुहारा से संस्कार धानी के समस्त पूज्य संतों की अगुवाई में एक भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, जो मिलोनीगंज, कोतवाली, सराफा, कमानिया, फुहारा, लाडगंज सुपरमार्केट होते हुए डीएनजन कॉलेज के प्रांगण में संपन्न होगी। और इस यात्रा में जहां साधु संतों की अगुवाई होगी, उनका आशीर्वाद होगा, उसमें परंपरागत चीज़ें होंगी, लेकिन इसके साथ साथ उसमें ब्रज की होली, अवध की होली, मसाने की होली और होली पर्व के महत्व को प्रतिपादित करते हुए जहाँ झांकियाँ होंगी, वहीं सामाजिक सरोकार से संबंधित एक समरसता के से संबंधित झांकी होगी, एक पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में झांकी होगी, एक स्वच्छता के संदर्भ में झांकी होगी। और इस प्रकार से उन झांकियों के साथ साथ हम जो फूलों की होली होगी, गुलाल की होली होगी, और पूरे स्वागत मार्ग पर, शोभा यात्रा मार्ग पर विभिन्न जाति समाजों के, विभिन्न संगठनों के स्वागत मंच होंगे, और उसमें से दोनों तरफ पुष्पों की होली होगी। और जब हम डीएनजन कॉलेज ग्राउंड पहुंचेंगे तो वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, राई होगी, फाग होंगे और होली के परंपरागत व्यंजन होंगे। और इन सब में संस्कार धानी के सारे नागरिक बंधु, उसमें सभी संगठनों की माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सब शामिल होंगे। और मैं संस्कार धानी वासियों से सी टाइम्स के माध्यम से, आप सबके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब आएँ और समरसता सेवा संगठन के संग संस्कार धानी की होली को इतना भव्य और दिव्य बनाए कि ये यादगार हो और ऐसा लगे कि यहाँ ब्रज की होली हो रही है। समरसता के संकल्प समर्थ भारत का एक व्यापक दृष्टिकोण लेके जिस तरीके से समरसता सेवा संगठन काम कर रहा है, निश्चित है इसके परिणाम और भी आगे तक आने वाली पीढ़ियों को बेहतर मिलेंगे, एक बेहतर समाज की कल्पना होगी और समर्थ भारत का निर्माण होगा। संदीप जैन जी, आज आपने जो चर्चा की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गंगाचरण जी, और मैं सी टाइम्स परिवार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।